राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो श्री कृष्ण होते हैं वो हंस को चेतावनी देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हंस, मैं तुझसे आखिरी मौका दे रहा हूँ तुझे अपने कर्म सुधारने का। अगर तू चाहता है कि तू जीवित रहे तो यहाँ से चला जा अपनी गलती मानकर। लेकिन हंस तो अपने ही एटीट्यूड में रहता है, वो कृष्ण को वार्निंग देता है। इसी बीच में दिखाया जाएगा कि जो हंस का भाई है डिम्बक, वो आ जाएगा और हंस को समझाने की बहुत कोशिश करेगा कि जो वो कर रहा है वो अनुचित है, उसने राधा का अपमान किया है। लेकिन हंस किसी भी प्रकार से समझने की कोई भी चेष्टा नहीं दिखा रहा होता है। इधर दिखाया जाएगा कि हंस डिम्बक से कहता है कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं हंस हूँ, मेरे साथ महादेव का वरदान है और कृष्ण तुम मुझे मारोगे, क्या तुम महादेव के वरदान के आगे जाओगे? तभी यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए मेरे आराध्य महादेव बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन जब बात आती है स्त्री के सम्मान की, राधा की, तब मैं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मेरे लिए स्त्री का अपमान सबसे बड़ा पाप है और उसके विरुद्ध जाना मेरे लिए किसी के भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर मुझे जाना होगा तो मैं महादेव के इस वचन के आगे भी जाऊंगा। यहाँ पर हंस बहुत सारे अस्त्र दिखाता है हवा में और कहता है कि अब बताओ, क्या अब भी मेरे विरुद्ध जाओगे तुम अपने महादेव के आशीष के आगे? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे लिए स्त्री का अपमान बहुत बड़ा पाप है। अगर तुमने राधा का अपमान किया है, स्त्री का अपमान किया है, उसकी मर्जी के बिना तुमने उसको स्पर्श किया है, इसीलिए अब तुम्हें इसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। यहाँ पर महादेव ये देखकर के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर श्री कृष्ण कोई बात समझने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो राधा हैं वो बार बार कह रही होंगी कि हंस मान जा, मौन हो जा और अपनी गलती मान ले, तू अपने काल को क्यों बुला रहा है? लेकिन यहाँ पर हंस किसी की नहीं सुनने वाला और वो राधा को हासिल करने की रट लगाए रहेगा। यहाँ दिखाया जाएगा कि घमासान युद्ध होगा श्री कृष्ण और हंस के बीच, जहाँ पर हंस को श्री कृष्ण ऐसी फटकार लगाएंगे कि वो डर कर भागने लगेगा। लेकिन चारों तरफ श्री कृष्ण अपना ही स्वरूप दिखाएंगे और उसे घेर लेंगे। हंस को देखने में ऐसा लगेगा कि हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण है और वो बौखला जाएगा। फिर श्री कृष्ण समुद्र में ले जाकर के उसका अंत कर देंगे और यहीं हंस की लीला समाप्त हो जाएगी। वो वापस श्री कृष्ण आएंगे और गांव वालों से मिलेंगे और राधा से मिलेंगे और राधा उनसे आभार व्यक्त करेंगी और रोते रोते कहेंगी कि कृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। इधर दिखाया जाएगा कि हंस की मृत्यु पर जो उसका भाई है डिम्बक, वो विलाप कर रहा होगा। इसे देखकर श्री कृष्ण कहेंगे, क्या हुआ, अपने भाई की मृत्यु का तुम्हें अफसोस हो रहा है? बल्कि तुम्हें तो अपने भाई को समझाना चाहिए था। यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं वो इतने ज़्यादा क्रोध में होते हैं कि वो डिम्बक को भी छोड़ने के मूड में नहीं होते। वो कहते हैं कि अगर तुमने अपने भाई को समझाया होता तो आज वो जीवित होता। यहाँ पर डिम्बक कहता है कि मैंने इन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया था, छोटे भाई होने के नाते मैं जितना कह सकता था मैंने उतना कहा, लेकिन अगर मैं ज़्यादा कहता तो ये मुझे भी मार देते, इसलिए मैं हद से ज़्यादा नहीं कह सकता था। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हंस के पापों में तुम भी हिस्सेदार हो, इसीलिए अब तुम्हें भी अपना ये जो शरीर है वो त्यागना होगा और जीवन लीला समाप्त करनी होगी। ये सुनकर के हंस का भाई भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जैसे ही श्री कृष्ण उस पर प्रहार करने वाले होते हैं, राधा आकर के उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं कि नहीं कृष्ण, इसका कोई भी गलती नहीं है, तुम ऐसा इसके साथ नहीं कर सकते। हंस अपने कर्मों के योग्य था, इसलिए तुमने उसका ये हश्र किया। लेकिन डिम्बक ने कभी भी ऐसा अनुचित नहीं किया है, बल्कि उसने तो प्रयास किया हंस को समझाने का। जैसे तैसे करके श्री कृष्ण समझ जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कैलाश में बैठे बैठे महादेव काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं श्री कृष्ण पर और कहते हैं कि महादेव के आशीर्वाद का, महादेव के वरदान का श्री कृष्ण ने कोई मान नहीं रखा, अन्यथा उन्होंने ऐसा नहीं किया होता।
ये श्री कृष्ण ने अच्छा नहीं किया। गौरी कहती हैं कि आप शायद भूल रही हैं किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया है, उन्हें ये करने पर मजबूर होना पड़ा, अन्यथा आप और उनके और वो आपके कभी भी विपरीत नहीं जाते और वो आपके आराध्य हैं। यहाँ पर गौरी से कहते हैं महादेव बहुत ज़्यादा क्रोध में, जो भी हो गौरी, लेकिन मैं श्री कृष्ण से जाऊँगा और ये प्रश्न अवश्य करूँगा कि आखिर उन्होंने मेरा अपमान क्यों किया, क्योंकि मेरे दिए हुए वर का अपमान या न कि मेरा ही अपमान तो हुआ। तभी गौरी कहती हैं कि वो आपके आराध्य हैं, उन्होंने जो कुछ किया उचित किया, सिचुएशन को देखकर किया, क्या आप उनसे प्रश्न करेंगे? यहाँ पर महादेव कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। अगर बात आती है मेरे अभिमान की, मेरे सम्मान की, तो मैं अवश्य उनसे प्रश्न करूंगा। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी ही एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।